राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। आज अनुपमा में तोशु एक रात जेल से बाहर निकल आएगा, लेकिन वो भी अनुज की वजह से। अब अनुज अनुपमा पर मेहरबान हो गया है और तोशु की जान बच गई है, लेकिन अनुपमा इस बारे में अनुज से सवाल जरूर करेगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान ने सबके सामने अभीरा का पक्ष ले लिया है और फूफासा की फजीहत कर दी है। उसने तो शर्त रख दी है कि भाई फूफासा को अभीरा से माफी मांगनी पड़ेगी, जबकि गुम है किसी के प्यार में अब सभी ने मोर्चा खोल लिया है, जिससे वो मामा की सच्चाई सबके सामने ला सके। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज वहां पर आपको क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा में तोशु को लेकर आज सारा परिवार दुखी है और सबसे ज्यादा किंजल का दिल टूट गया है। अब जिसका पति ही जेल जा रहा हो उसका दिल कैसे नहीं टूटेगा। अब तोशु कैसा भी हो, लेकिन है तो किंजल का पति। बेचारी अपने परिवार के बारे में सोचकर रो रही है, जबकि वनराज अनुपमा को निशाना बनाने के लिए मरा जा रहा है, क्योंकि उसने उसके इकलौते बेटे को जेल जो भेज दिया है। लेकिन आज होता ये है कि किंजल तोशु के जेल जाने से दुखी है। अब डिम्पी और काव्या उसका हौसला बढ़ाने के लिए आती हैं। किंजल कहती है कि भाई जिस इंसान के लिए मैंने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, देश छोड़ दिया, आज वही इंसान मुझे छोड़कर चला गया। अब औरत की जिंदगी हमेशा पति से ही जुड़ी होती है। अब किंजल भी जानती है कि अनुपमा ने ठीक किया है, लेकिन कहीं ना कहीं किंजल को भी ये लग रहा है कि भाई तोशु ने चोरी तो परिवार के लिए ही की है और उसमें वो ज्यादा गलत भी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अनुपमा तोशु को पुलिस के पास छोड़कर आती है। अब तोशु बार बार अनुपमा से माफी मांगता है और कहता है कि भाई ये सब उसने अपने परिवार के लिए किया है, लेकिन अनुपमा कहती है कि भाई परिवार के नाम पर कोई चोरी नहीं करता और कब तक तू अपनी गलतियां ऐसे ही करता रहेगा। अब जैसे ही अनुपमा तोशु को जेल में छोड़कर बाहर आएगी तो तोशु पीछे से चिल्लाएगा। अब बेचारे अनुपमा अपने दिल पर पत्थर रखकर जेल से बाहर जाएगी और दीपू से इस मौके पर संभालेगा। इसके बाद अनुपमा किंजल के घर लौट आती है, जहां पर अनुपमा और वनराज की बहस होती है। अनुपमा वनराज को बताती है कि जब तक गुंडे नहीं पकड़े जाते तब तक किंजल और परी का खास ध्यान रखना होगा, लेकिन पाखी तो अनुपमा को गंदी माँ ही साबित कर देती है। वो कहती है कि कौन अपनी औलाद को जेल में डालता है, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अनुपमा और अनुज का आमना सामना होने वाला है, क्योंकि अनुज ने तोशु को जेल से बाहर निकलवा दिया है। अब अनुज से जवाब तो लेना बनता है अनुपमा का। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में होली के नशे के साथ साथ आज पोदार परिवार में नया कलेश देखने को मिलेगा। अभीरा, फूफासा और अरमान के बीच बड़ा कलेश हो गया है, लेकिन इस बार सारा ठीकरा भी अभीरा पर फूटने वाला है। होता ये है कि अभीरा और रूही अपने कमरे में सर पकड़कर बैठी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुख रहा है। अब अभीरा को दवा देने के लिए विद्या जाती है और रूही के पास दादीसा नींबू पानी लेकर पहुंच जाती है। अब दादीसा रूही को समझाती है कि भाई तुम्हें अभीरा से दूर रहना चाहिए, आज उसी की सारी गलती थी। लेकिन रूही बताती है कि अभीरा की कोई गलती नहीं है, लेकिन दादीसा तो बात मानने को तैयार ही नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ विद्या अभीरा को बोलती है कि भाई आज तुम्हारी गलती नहीं थी, ठंडाई वाले ने ही गलत ठंडाई बनाई थी। अब ये सुनकर अभीरा अपनी सासू माँ को गले लगा लेती है। तब अरमान भी वहाँ पहुँच जाता है और दोनों की नोकझोंक शुरू हो जाती है, जिसके बाद पोदार हाउस में कृष मिठाई लेकर आता है और सबसे पहले अपने पापा यानी संजय से मिठाई के बारे में पूछता है। तो वो कहता है कि मैंने अपनी कार को बेचकर आर्ट कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, आपसे पैसे मांगे थे तो आपने पैसे ही नहीं दिए, अब मैंने कार बेच दी है। अब ये बात सुनकर दादीसा और फूफासा दोनों ही भड़क जाते हैं। दादीसा तो साफ कह देती है कि भाई हमारे घर के लोग नाच गाना नहीं करते तो कृष भी नहीं करेगा। अब अरमान दादीसा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और कृष को यूएस भेजने का फैसला कर लेती है। हालांकि बीच में अभीरा कूद पड़ती है और दादीसा को कला और नृत्य का पाठ पढ़ाती है, लेकिन इस पूरे ड्रामे के बाद आधी रात को कृष घर से भागने का फैसला लेता है, लेकिन अभीरा और अरमान मौके पर उसे रोक लेते हैं। अब दोनों ही उसे मुश्किल से सामना करने की नसीहत देते हैं। इसके बाद रूही अरमान से बात करती है और बताती है कि उसने आज अभीरा की वजह से फिर तमाशा किया और तुम उसे कुछ बोलोगे नहीं, लेकिन अरमान अभीरा की साइड लेता है और रूही को जाने के लिए कह देता है। जबकि गुम है किसी के प्यार में ईशान को शादी करने का शौक हो गया है, कभी सभी से शादी करेगा तो कभी रीवा से। अब मांग का सिंदूर लेकर इधर उधर घूम जो रहा है, जबकि ईशान नशे की हालत में अपनी और सभी की शादी का सच भी बताने वाला है कि उसकी वजह से ही सभी के पूरे परिवार की जान चली गई थी। लेकिन आज होता ये है कि ईशान और रीवा दोनों नशे में हैं और रीवा बताती है कि भाई ईशान को वो सभी के साथ देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। अब नशे की हालत में ईशान रीवा की मांग भरने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सभी आ जाती है।
अब सभी ईशान को ऐसा करने नहीं देती। अब नशे की हालत में सभी ईशान को अपने हाथों से पूरन पोली खिलाती है। अब सभी को देखकर भी ईशान इमोशनल हो जाता है। ईशान सभी को बताने की कोशिश करता है कि किस कारण से उसने उससे शादी की थी। हालांकि ईशान सच बोल नहीं पाता। वहीं रीवा भी ईशान की सारी बातें सुनती है। ईशान बताता है कि भाई रीवा से वो कितना प्यार करता है। तो वहीं दूसरी तरफ नशे की हालत में पूरा परिवार होली खेलेगा। अब परिवार की हालत देखकर अनवी घबरा जाएगी। अनवी अपने कमरे में रोना शुरू कर देगी, लेकिन मामा वहां पर भी अनवी के पीछे पहुंच जाएगा और उसे धमकी देगा। अब मामा की वजह से अनवी बुरी तरीके से डर जाएगी, जिसके बाद अनवी अकेले में अपनी जान देने की कोशिश करेगी, लेकिन सभी सही समय पर आकर अनवी को बचा लेगी। जिसके बाद सभी मामा और अनवी का एक MMS बनाने वाली है ताकि परिवार को सच दिखा सके। अब वो मामा को धमकी भी देती है कि भाई वो उसका सारा सच पूरे परिवार के सामने ला कर रहेगी। तो दोस्तों ये तो थी आज की तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।